मार दिया जाए। क्या तुमने इसके लिए हिंदू राष्ट्र चाहा? अगर आपको इतिहास में मौका मिला ये बनाने के लिए, तो क्या आपने ये उत्तम आदर्श प्रस्तुत किया कि आप गौतम अडानी को लेकर सवाल उठा तो आप बोल नहीं पाए? क्या आप हिंदू धर्म का ये कमजोर चेहरा देखना चाहते हैं? हर धर्म अपने अनुयायी को एक चरित्र देता है, और वो चरित्र है, आप सिख धर्म में जाइए, सिख धर्म ने सिखों को क्या दिया है? सिख धर्म ने सिखों को एक चरित्र दिया है, कैरेक्टर दिया है। आप हो जाएं कुछ भी, गुरुद्वारे में जाकर लंगर के बाहर जूते साफ करने पड़ेंगे। वो अपनी मर्सिडीज से उतरकर जूते साफ करते हैं। वो जाते हैं, खालसा इंटरनेशनल बनाकर टर्की में और सीरिया में मदद करने चले गए हैं। तो क्या ये हिंदू राष्ट्र के अगर सबसे बड़े नायक हैं, तो क्या ये उनका किरदार है कि जब आरोप लगे तो आप जावेद अख्तर का डायलॉग चुरा कर बोलते हैं, जाओ पहले उसका साइन लेकर आओ? तो ये क्या किरदार? तो हम किसी भी तरीके से हिंदू राष्ट्र का कोई शिखर नहीं देख रहे हैं। अगर ये सपना था, जिस सपने को लेकर 100 साल चले हैं, तो हम उन्हीं की बात करते हैं। आपने ये दिखाया हमें कि आपने एक ऐसा अपना श्रेष्ठ नेता दिया जो अडानी का नाम लेकर नहीं बोल सकता है। इतना ही कहा जा सकता था कि जांच होगी, आप जांच पर भरोसा कीजिए, पर तब तक आप नहीं कह सके। आप लगे सरकारी योजनाओं का पैम्फलेट पढ़ने के लिए। वो तो हम सब जानते हैं आपकी योजनाओं के बारे में, कौन नहीं जानता है? तो अगर आप किसी धर्म के बारे में, अब 8 साल हो गए, तो आप बताइए कि उस धर्म की संकल्पना के हिसाब से आपने क्या दिया? ये ऐसा गुलाम मीडिया दिया जो सरकार से सवाल नहीं कर सकते। अगर आप हिंदू राष्ट्र में यकीन ही करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके श्रेष्ठ नागरिक हैं, है कि नहीं? लेकिन वो तो 8 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके। भाई हिंदू धर्म तो सबसे खुला धर्म है। आप कहीं से कोई आ जाइए, एक संप्रदाय बना लीजिए, एक देवता ले आइए, सब कहेंगे हमें स्वीकार है, ले आइए इनको भी। आप इससे बगावत करके कोई संप्रदाय बनाना चाहते हैं, बना लीजिए, वो भी स्वीकार है। वो चल रहा है इतने हजारों साल की परंपराओं से। इसी धर्म में, धर्म के आज दयानंद सरस्वती जी की जयंती मनाई जा रही है, शायद दिल्ली में रैलियां निकल रही हैं। लेकिन दयानंद सरस्वती जी तो बनारस चले गए थे शास्त्रार्थ करने, पुराणों को लेकर। उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा का कोई प्रावधान नहीं है, बाकायदा वो शास्त्रार्थ हुआ था। तो किसी ने उन्हें पत्थर तो नहीं मारे ना बनारस में। वो एक पार्क में गए, तमाम तरह के पंडित आए ये समझाने के लिए कि मूर्ति पूजा का प्रावधान है, ये कहते थे मूर्ति पूजा का प्रावधान नहीं। तो आप दयानंद सरस्वती की जयंती मना सकते हैं, पर दयानंद सरस्वती से दयानंद सरस्वती को मत छीनिए। आप धर्म के नाम पर यही कर रहे हैं। तो धर्म के नाम पर 8 साल में अभी तक आपने कोई भी ऐसा आदर्श स्वरूप स्थापित नहीं किया है। तो इसका मतलब है कि उसमें स्थापित करने के लिए कोई संभावना ही नहीं है। जो भी आदर्श कायम करने की संभावना है वो एक सेकुलर राष्ट्र में ही है, वो एक संवैधानिक राष्ट्र में ही है, जहां सबको बराबर का अधिकार मिलता है, जहां किसी पे फर्जी मुकदमे नहीं डाले जाते हैं। आप हर चीज का पहले का उदाहरण दे देते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आपने कौन सा आदर्श प्रस्तुत किया? तो ये बता दीजिए ताकि हम भी उसको देखें, जो उसके आलोचक हैं वो भी देखें कि हाँ भाई ये कुछ श्रेष्ठ चीजें ले आए हैं हिंदू धर्म के नाम पर। आप तो उसका मेयार छोटा कर रहे हैं। जिस धर्म ने धर्म के भीतर धर्म के इतने बड़े बड़े आलोचक दिए, जिसकी बुराइयों को लेकर आज तक आंदोलन चल रहा है, चला ही है ना, जाति प्रथा को लेकर आंदोलन तो चल ही रहा है ना, और चलता ही रहेगा। कौन लाया? आप इसमें चले जाए, आधे अधूरे तरीके से बात करते हैं, पर उसको प्रिजर्व करने वाली संस्थाओं के साथ आप ही उठते बैठते हैं। क्या आप मना कर देंगे कि जो आरएसएस का सदस्य होगा वो क्षत्रिय महासभा का सदस्य नहीं होगा, जो आरएसएस का सदस्य होगा वो उसका ब्राह्मण महासभा से कोई लेना देना नहीं होगा? आप ये कर ही नहीं सकते। तो आपके भीतर दुर्बलताएं आ जाती हैं। धर्म के नाम पर अगर आप राष्ट्र की कल्पना करेंगे तो आपके भीतर एक गुलामी करने की प्रवृत्ति आ जाती है।
फिर आप धर्म के आधार पर कोई भी राष्ट्र किसी को नचिकेता नहीं बनने देता है। इसी धर्म में प्रश्नोपनिषद है कि नहीं है ना? लेकिन आज आप प्रश्न कर दीजिए तो आपको देशद्रोही कहा जाता है। आप प्रश्न ना कर सके चैनल खरीद लिया जाता है। आप प्रश्न ना कर सके 8 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आते हैं। आपको लगे कि आप प्रश्न कर सकते हैं आपके सामने तो किसी एक्टर को कनाडा से ले आते हैं। तो कम से कम आप प्रश्नोपनिषद के प्रति भी ईमानदार नहीं है। तो धर्म के आधार पर राष्ट्र की कोई भी कल्पना बेईमानों को बेईमानी से बचाने की संकल्पना है। इसीलिए सेकुलर राष्ट्र बहुत जरूरी है।